क्लास 5 का मैथ कार्यपुस्तिका का 127 कार्यपत्रक है। तालिका को पूरा करें। नाम जीव जंतु का है, पैरों की संख्या, तो आदमी के पास 2 पैर होता है, गधा को 4, चूहा को 4, तिलचट्टा को 6 और मुर्गा को 2। तो अब प्रश्न क है, कितने जीव जंतुओं के पैरों की संख्या 2 से अधिक है? तो 2 से अधिक पैरों की संख्या 1, 2, 3 को है, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब कह रहा है कितने जीव जंतुओं के पैरों की संख्या 4 से अधिक है? तो 4 से अधिक सिर्फ तिलचट्टा को है, 6 पैर, तो 1। 2 पैर वाले जीव जंतु का नाम तालिका से लिखें। तो 2 पैर वाले आदमी और मुर्गा, तो यहाँ लिख देंगे आदमी और मुर्गा। अब 4 पैर वाले जीव जंतु का नाम तालिका से लिखें। तो गधा और चूहा, गधा और चूहा। अगला प्रश्न है, विज्ञापन देखकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ सबका मूल्य लिखा हुआ है। क में पूछ रहा है सबसे कम कीमत में क्या मिल रहा है? तो सबसे कम कीमत में 50 रुपया में यह मोजा मिल रहा है, मोजा। शर्ट की कीमत टी शर्ट से कितना ज़्यादा है? तो शर्ट का कीमत है 300 और टी शर्ट का है 200। तो 300 में से 200 घटा देंगे तो 100, तो यहाँ 100 रुपया ज़्यादा है। आपने 2 टी शर्ट, 1 जीन्स और 1 शर्ट लिया है। आपने 1000 रुपये दुकानदार को दिया है, आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे? 2 टी शर्ट, तो 2 टी शर्ट का दाम हो जाएगा 200 के हिसाब से 400 रुपया। और 1 जीन्स, तो जीन्स का दाम है 300 रुपया। और 1 शर्ट, तो शर्ट का दाम है 300। तो कितना हो गया टोटल? 300, 300, 600 और 600, 400, 1000। तो आपने 1000 रुपया दुकानदार को दिया, तो 1000 का तो सामान खरीद लिए, तो आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो 0, 1 भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। कार्यपत्रक 128। नीचे दिया गया चित्रालेख बच्चों के द्वारा पसंद किए जाने वाले विभिन्न खेलों को दर्शाता है। यह जो है बच्चे का चित्र दिया हुआ है। क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, लंबी कूद है और दौड़ है। और यह एक चित्र बराबर 4 बच्चा है। तो चित्रालेख के आधार पर बताइए किस खेल को सबसे अधिक बच्चे पसंद करते हैं? तो इसमें देखिए सबसे अधिक बच्चे किस में हैं? सबसे अधिक बच्चे दौड़ में हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चित्र बना हुआ है। और एक चित्र का मतलब है कि 4 बच्चा है, तो ये हो जाएगा 7 चौक, इसमें 28 बच्चा, इसमें 3 चौका 12 बच्चा है, इसमें 2 चौका 8 बच्चा हुआ, 5 चौका 20 बच्चा हुआ और इसमें 8 चौक 32 बच्चा हुआ। तो किस खेल को सबसे अधिक बच्चे पसंद कर रहे हैं? तो 32 है दौड़ में, तो इसमें लिख देंगे दौड़। ख, कौन सा खेल सबसे कम बच्चों को पसंद है? तो सबसे कम बच्चे फुटबॉल पसंद कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 8 ही बच्चे हैं जो फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे फुटबॉल। कितने बच्चे को लंबी कूद पसंद है? तो लंबी कूद यहाँ है, तो लंबी कूद कितने बच्चे को पसंद है? तो 20 बच्चे को, तो यहाँ लिखेंगे 20। अब है फुटबॉल या बैडमिंटन पसंद करने वाले कुल कितने बच्चे हैं? फुटबॉल या जो बैडमिंटन
पसंद कर रहे हैं वो कितने बच्चे हैं। तो बैडमिंटन पसंद करने वाले 12 बच्चे हैं, बैडमिंटन वाले 12 हैं और फुटबॉल वाले 8 हैं। तो यहाँ लिख दीजिए 8 8 या 12। 8 हो गया फुटबॉल, इसमें फुटबॉल नहीं होना चाहिए, फुटबॉल का ऊपर पूछा था, बैडमिंटन होना चाहिए, यह गलत छप गया है। तो बैडमिंटन पसंद करने वाले 12 बच्चे हैं, तो इसमें लिख देते हैं 12 बच्चे। अब है दौड़ पसंद करने वाले बच्चों की संख्या लंबी कूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितना अधिक है। तो दौड़ पसंद करने वाले कितने हैं, दौड़ पसंद करने वाले 32 बच्चे हैं और लंबी कूद पसंद करने वाले 20 बच्चे हैं। तो लिखेंगे 32 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो दौड़ पसंद करने वाले बच्चों की संख्या लंबी कूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से 12 अधिक है, यही इसका आंसर होगा। कार्यपत्रक 129 है। गेंद पकड़ने की एक प्रतियोगिता में बच्चों ने निम्नांकित संख्या में गेंद पकड़ी। राकेश 40 बार, नम्रता 56 बार, शहजाद 48 बार, श्वेता 24 बार, ममता 32 बार, अकबर 16 बार। अब एक गेंद बराबर 8 बार गेंद पकड़ना है, तो क्या करेंगे, यहाँ राकेश है तो राकेश का 40 बार है, तो इसमें 8 से भाग देंगे, तो 8 पंचे 40, तो इसमें 5 गेंद का चित्र बना देंगे। 1 2 3 4 5। अब है शहजाद का 48 है, तो 8 से भाग देंगे, तो 8 6 48, तो इसमें 6 गेंद का चित्र बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब है ममता का 32 है, तो 8 चौक 32, तो इसमें 4 गेंद का चित्र बनेगा। 1 2 3 4। अब नम्रता का 56 है, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो इसमें 7 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब है श्वेता का है 24, तो 8 तिया 24, तो इसमें 3 बनेगा। 1 2 3। अब है अकबर 16 है, तो 8 दूना 16, तो अकबर में बनेगा 2 1 2। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आलेख को देखिए। यह आलेख गांव में उपलब्ध विभिन्न यातायात के साधनों की संख्या को दर्शाता है। तो यह यातायात का साधन है साइकिल, कार, ऑटो, ठेला, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, और इधर संख्या है 10 20 30 40 50 60 70, ये संख्या है। तो प्रश्न में कह रहा है आलेख के आधार पर बताइए यातायात के लिए सबसे अधिक किस साधन का उपयोग होता है। तो सबसे अधिक कौन सा है, यहाँ देखिए, तो सबसे अधिक ये है, यहाँ 60 लिखा है, 60 के सामने, तो सबसे अधिक क्या है, साइकिल है, तो इसमें लिख देंगे साइकिल। अब कह रहा है गांव में उपलब्ध कुल यातायात के साधनों की संख्या कितनी है, ये कुल कह रहा है, तो कुल का कितना है, तो देखिए साइकिल 60 है, यहीं पर देख लेते हैं, साइकिल 60 है, कार 10 है, ऑटो 30 है, ठेला 50 है, मोटरसाइकिल इस सामने 40 है, और ट्रैक्टर यहाँ देखिए इस दोनों के बीच में यहाँ है,
तो 20 और 30 के बीच में है तो यह 25 है। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 हो गया, 6 1 7, 3 10, 5 15, 4 19, 19 2 21, 215 है। तो इसमें लिख देंगे 215। अगला प्रश्न है, यातायात के साधन के रूप में ऑटो एवं ट्रैक्टर में किसका ज़्यादा उपयोग होता है। अब ऑटो और ट्रैक्टर में किसका ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो ऑटो देखेंगे तो ऑटो कितना है 30 है, और ट्रैक्टर कितना है 25 है। तो अधिक उपयोग ऑटो का हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ऑटो। इसका आंसर हो गया। कार्यपत्रक 130, एक वर्ग कक्ष के छात्रों के जूतों के माप सारणी में दर्शाया गया है। जूते का माप है, मिलान चिन्ह है और छात्रों की संख्या है। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 है। सबसे छोटी संख्या 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4। उसके बाद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 8 से अधिक फिर कोई संख्या नहीं है। 4 5 6 7 8 यही संख्या इस पूरे में दिया गया है। अब मिलान चिन्ह है, तो अब पहले देखेंगे छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या कितना है, अब इसमें देखेंगे 4 कितने बार आया है। तो 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। तो छात्रों की संख्या 5 है और मिलान चिन्ह 1 2 3 4 और इसको मिला देंगे तो ये हो गया 5। अब देखते हैं 5 कितनी बार आया है। तो 5 है 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया है। तो छात्रों की संख्या 7 है। अब इसको मिलान चिन्ह में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 6 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 9 बार आया है। तो यहाँ लिखेंगे 9। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 7 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है। 7 बार आया है। छात्रों की संख्या 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब है 8 कितनी बार आया है, तो देखते हैं इसमें नहीं है। 1 2 बार आया है, तो 2 1 2। अब कह रहा है किस माप के जूतों की संख्या सबसे अधिक है। तो किस माप के जूतों का संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक देखिए यहाँ 9 बार आया है। 6 नंबर का जूता 9 बार आया है, तो इसमें लिख देंगे 6। अब कह रहा है किस माप के जूतों की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम इसमें 2 है, तो माप 8 है, तो ये 8 2 ही बार आया है। अब कह रहा है किस माप के जूतों को केवल 7 छात्र पहनते हैं। केवल 7 छात्र पहनते हैं किस माप के जूतों को, तो केवल 7 छात्र पहन रहे हैं। 5 और 7, 5 और
7 नंबर के जूतों को सिर्फ 7 छात्र पहन रहे हैं। अब प्रश्न है, दिए गए दंड आलेख में हीना द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। हिंदी में ऐसे है, यहाँ है 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। हिंदी में 80 अंक है, अंग्रेजी में 60 है, गणित में 70। ये जो सामने सामने है वही दर्शा रहा है, इसका छपा हुआ अच्छा नहीं है इसलिए स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो चलिए लिख देते हैं, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है और ये 90 है। तो यहाँ कह रहा है हीना ने सबसे अधिक अंक किस विषय में प्राप्त किए और कितने। तो सबसे अधिक विषय हिंदी में प्राप्त की है और 80। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हिंदी में प्राप्त की है 80 नंबर आया है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, हीना ने सबसे अधिक अंक हिंदी विषय में प्राप्त किए 80। ऐसे लिखिए, ऐसे ही लिख दीजिए, आसान रहेगा। चलिए अब ख में किस विषय में हीना को सबसे कम अंक मिले और कितने। तो सबसे कम सामाजिक विज्ञान में मिला है, सामाजिक विज्ञान में 40 मिला है। तो सबसे कम यहाँ लिख देंगे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में 40 अंक मिला है। प्रश्न ग है, किस विषय में गणित से अधिक अंक मिले हैं। तो गणित से अधिक अंक हिंदी में मिला है, तो लिखेंगे हिंदी। घ है, किस विषय में गणित से कम तथा विज्ञान से अधिक अंक मिले हैं। विज्ञान से अधिक, तो विज्ञान से अधिक हिंदी में भी है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है, लेकिन कह रहा है गणित से कम। तो अंग्रेजी में गणित से कम है और विज्ञान से अधिक है, तो लिखेंगे अंग्रेजी। कार्यपत्रक 131, किसी शहर में पर्यटकों के प्रवेश शुल्क के बारे में जानकारी नीचे तालिका में दी गई है। तो यहाँ है प्रवेश शुल्क है रुपया में, स्थान है चिड़ियाघर, वाटर पार्क, संग्रहालय, विज्ञान केंद्र। वयस्क है, कट है, प्रवेश शुल्क रुपया में है, वयस्क को लगता है 50 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। बच्चा 12 वर्ष से कम आयु वाले को लगता है 30 रुपया, 75 रुपया, 15 रुपया, 15 रुपया। अब उपयुक्त प्रश्न है, उपर्युक्त सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। 10 वर्षीय तरुण और उसका 12 वर्षीय भाई वरुण। तो तरुण 10 वर्ष का है, तो 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, तो तरुण बच्चा है, और 14 वर्ष का वरुण उसका भाई वयस्क है। अपने माता पिता के साथ शहर आए। तरुण अपने पिता के साथ वाटर पार्क घूमने गया। तरुण वाटर पार्क घूमने गया और वरुण अपनी माँ के साथ संग्रहालय देखने जाता है। तो बताइए उसे कुल कितने रुपए प्रवेश शुल्क में देना होगा। तो तरुण बच्चा है और पिता के साथ वाटर पार्क जाता है, तो वाटर पार्क में उसके पिता को लगेगा 100 रुपया क्योंकि वो वयस्क है, और तरुण को लग रहा है 75 रुपया क्योंकि वह बच्चा है, 10 साल से कम का है। तो 175 रुपया हो गया, 175 रुपया हो गया। और वरुण अपने माता के साथ जाता है, वरुण अपने माँ के साथ संग्रहालय देखने जाता है। तो संग्रहालय का प्रवेश शुल्क 20 रुपया है। यहाँ वरुण और माता दोनों वयस्क हैं, तो 20-20 40 रुपया लगेगा। 20 रुपया माँ का और 20 रुपया वरुण का, 40 रुपया। तो इसमें 40 रुपया जोड़ देंगे तो हो गया 5, 7, 4, 11 के 1, हाथ में 1, 1, 1, 2, 215 रुपया।
5 7 4 11 के 1 हाथ में 1 और 1 1 2, 215 रुपया लग रहा है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं गलत है। 300, 245, 250, 355, ये सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं क्योंकि इनका खर्च सिर्फ 215 रुपया हो रहा है। इसमें आंसर इसका 215 रुपया होगा। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, गलत छप गया है। चलिए ख नंबर, 5 वर्षीय विनय अपने पिता के साथ ऊपर दिए गए सभी स्थानों पर जाता है। 5 वर्षीय विनय है, बच्चा है और अपने पिता के साथ सभी स्थान पर घूमने जाता है। उसने किस स्थान पर सबसे अधिक प्रवेश शुल्क का भुगतान किया होगा? तो सबसे अधिक प्रवेश शुल्क वाटर पार्क का है। इसमें वयस्क को 100 और सबसे अधिक यहाँ लग रहा है प्रवेश शुल्क, और बच्चा में भी सबसे अधिक 75 रुपया वाटर पार्क का ही लग रहा है। तो वाटर पार्क का शुल्क सबसे अधिक है, तो यहाँ वाटर पार्क